अब आते हैं अचेतन मन की तरफ। अचेतन मन यानी कि हाथी। हाथी में जो विशेषता होती है वो सारे के सारी विशेषताएं अचेतन मन का है। अब ये अचेतन मन हाथी के पास शक्ति अपार है, तो आपके पास जो अचेतन मन है उसके पास भी शक्ति अपार है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ब्रह्म ज्ञान सत्संग में। इस चैनल के माध्यम से हम कुंडलिनी शक्तियों का हम अपने सांसारिक जीवन में किस तरह से उपयोग में ला सकते हैं और उसका भरपूर लाभ उठा सकते हैं, यही सारी बातें हम इस सत्संग के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहे हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो केवल 1-2 वीडियो देख लेने से कुछ भी समझ में नहीं आने वाली, इसलिए आपको हमारे इस चैनल का सदस्यता लेना होगा। तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक लाइक का बटन अवश्य दबाइए। आते हैं अपने विषय की ओर। इस सत्संग में हम जो बताने जा रहे हैं वो है स्वादिष्ठान चक्र की जल शक्ति। स्वादिष्ठान चक्र की जल शक्ति का हम अपने जीवन में किस तरह से उपयोग में ला सकते हैं। वैसे तो इसके पहले वाले जो सत्संग है उसमें बताया गया है कि स्वादिष्ठान चक्र ये जन्मजात एक्टिव होता है, जागृत होता है, लेकिन अधिकतर इंसानों को पता ही नहीं होता कि हमारा स्वादिष्ठान चक्र एक्टिव है, तो हम उसको उपयोग में कैसे लाएं। अब मालूम नहीं है, इसकी वजह से उपयोग में और दुरुपयोग में दोनों में ही ला लेते हैं और इसका नतीजा हमें अपने जीवन में भुगतना ही पड़ता है। और यदि हम स्वादिष्ठान चक्र की जल शक्ति को अच्छी तरह से समझ जाए तो केवल और केवल इसके वजह से हमारे जीवन में सुख और समृद्धि और हमारे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की शक्ति अपने आप आ जाती है। स्वादिष्ठान चक्र की जल शक्ति जो है वो हमारे पूरे शरीर का नियंत्रण करता है, जिसमें हम अपने ही शरीर का किस तरह से कुछ बीमारी है, कुछ परेशानी है या कोई पीड़ा है, उसका उपचार हम अपने मन से ही कर सकते हैं। अब स्वादिष्ठान चक्र की जल शक्तियों को समझने के लिए और उसे किस तरह से अप्लाई किया जाता है ये जानने के लिए हमें चलना होगा चेतन मन और अचेतन मन की तरफ। हमारे मस्तिष्क में जो मन है ना, वहां पर बताते हैं कि 2 मन है, 2 माइंड है, जिसका एक का नाम है चेतन मन जिसको बोलते हैं कॉन्शियस माइंड, और दूसरे का नाम है अचेतन मन जिसको बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड, है ना। अब ये सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड को जब तक कि हम अच्छी तरह से समझ नहीं लेते तब तक के हम स्वादिष्ठान चक्र की जल शक्ति को अपने जीवन में सदुपयोग में नहीं ला पाएंगे। अब चेतन मन और अचेतन मन को जानने से पहले एक छोटी सी कहानी आपको बताना चाहूंगा। एक थी चींटी और एक थी मकड़ी। दोनों आपस में मिलते हैं और बातें करते हैं कि तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है और कैसा चल रहा है। जब मकड़ी ने चींटी को पूछा कि तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है और कैसे चल रहा है, तो चींटी ने बताया, मेरे जीवन में पूरा उथल पुथल हो चुका है। न जाने क्यों ऐसा होता है, लगता है ऊपर वाले ने, परमात्मा ने मेरी किस्मत ही ऐसी लिखी है कि मैं कुछ हासिल नहीं कर पाता। मैंने सुना है यहां से 500 किलोमीटर दूर एक स्थान है जहां सुख है, समृद्धि है, हर चीज है, धन है, वैभव, सब चीज है। मैं वहां जाना चाहता हूं और उस लक्ष्य को हासिल करना चाहता हूं ताकि मेरे जीवन में भी सुख समृद्धि आ जाए और हर चीज जो मेरे जीवन में उपयोगी है वो मैं हासिल कर सकूं। ये मेरा लक्ष्य है। लेकिन होता ये है कि मैंने वो सुना है कि यहाँ से पूर्व दिशा की ओर 500 किलोमीटर की दूरी पर ये है जहां मैं जाना चाहता हूं।
और मैं जब भी जाने का मन बनाता हूँ तो वो पूर्व दिशा की ओर जाने के बजाय मैं पहुंच जाता हूँ पश्चिम दिशा की ओर। न जाने ऐसा क्यों होता है। ये तो मेरे जीवन का पूरा उथल पुथल कर देने वाली बात है ना। तो मकड़ी जो है उसको, वो चींटी को बताता है, तुम गलत एक मार्ग पकड़ लिए हो। एक ऐसे प्राणी के ऊपर तुम बैठे हो जिसको कहते हैं हाथी। तुम हाथी के ऊपर बैठ गए हो और तुम चाहते हो कि मैं पूर्व दिशा की ओर जाऊं, लेकिन हाथी जो है वो पश्चिम दिशा की ओर अग्रसर है, आगे निरंतर बढ़ता जा रहा है। तो तुम पूर्व दिशा की ओर कैसे जाओगे? जहां तुम बैठे हो उसे तो एक बार चेक कर लो, उसे जांच लो, परख लो कि तुम कहां हो। तुम धरातल पर नहीं हो कि तुम चलते 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 वहां चले जाओगे और अपने लक्ष्य को हासिल कर लोगे। तुम जो बैठे हो, तुम जहां वास कर रहे हो, वो हाथी है। इसकी वजह से तुम चाहते हो पूर्व दिशा की ओर जाने के लिए और हाथी चला जाता है पश्चिम दिशा की ओर। तो तुम अपना लक्ष्य कैसे हासिल करोगे? तो चींटी कहता है, तो फिर मैं हाथी को कैसे बताऊं कि मैं तुम पर सवार हूं और तुम पूर्व दिशा की ओर चलो। मैं तुम पर सवार हूं और तुम पूर्व दिशा की ओर चलोगे तो मैं अपना लक्ष्य हासिल कर लूंगा। ये हाथी को बताना पड़ेगा। तो हाथी को कैसे बताऊं? तो मकड़ी जो है वो कहती है कि इसके लिए तो तुमको हाथी से दोस्ती करनी पड़ेगी। और जब तुम हाथी से दोस्ती कर लोगे तब वो हाथी तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के पास में लेकर चला जाएगा और तुम वो सारा सुख समृद्धि और अपना लक्ष्य और आपके अपने जीवन में जो भी भौतिक वस्तुएं या और कुछ जो चाहते हो, वो सारा कुछ तुम्हें ये हाथी दिला सकता है। आप एक नोटबुक लीजिए और आगे बढ़ते हैं हम चींटी और हाथी को दोस्ती कराने के लिए। एक नोटबुक लेना है और उसमें इस तरह से लिखना है, ये देखिए, ठीक है। एक तरफ लिखना है चींटी और दूसरी तरफ लिखना है हाथी। अब ये चींटी और हाथी का हम दोस्ती कैसे कराएंगे, ये यहाँ पर गौर करने वाली बात है ना। तो सबसे पहले हम कलम उठाते हैं और चींटी वाले जो खंड है, भाग है, उसमें हम पहला नंबर देकर लिखते हैं चींटी में कौन कौन से गुण होते हैं। एक पहला नंबर का गुण, दूसरा नंबर का गुण, इस तरह से क्रम से हम लिखेंगे, है ना। जो अगर मैं भूल जाऊं तो आप बाद में आपको मालूम हो तो फिर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और अपने जो ऐसे डायरी जो बनाए हैं, है ना, उसमें ऐड कर सकते हैं। तो चींटी का सबसे पहला गुण क्या होता है? चींटी भविष्य की चिंता करता है और भविष्य के लिए अपना घर भी बनाता है और भोजन इकट्ठा करके रखता है ना। तो चींटी का सबसे पहला गुण होता है वो फ्यूचर प्लानिंग करता है, भविष्य निधि तैयार करता है। चींटी का सबसे पहला गुण भविष्य निधि तैयार करता है। भविष्य निधि तैयार करता है। ये आपको लिखना है, ये आपके लिए मैं बता रहा हूं। इस तरह से जो करना है वो आपको भी एक डायरी में लिखना है। तो आप भी स्टार्ट कीजिए और जैसे जैसे मैं बताते जा रहा हूं वैसे वैसे लिखते जाइए। अगर कोई गुण, कोई विशेषता मैं भूल जाता हूं या नहीं बता पाता हूं तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे और आप अपने डायरी में भी लिखेंगे। तो ये पहला हो गया चींटी का गुण, है ना। दूसरा गुण ये है, दूसरी विशेषता ये है, चींटी जो है वो अधिकतर झुंड में पाया जाता है। चींटी जो है वो अधिकतर झुंड में या समूह में पाया जाता है, समूह में रहता है। तो दूसरा है चींटी
समूह में रहता है। तीसरा जो है, तीसरा गुण, तीसरी विशेषता चींटी की क्या हो सकती है? क्या आपने कभी देखा है अगर चींटी कहीं पर अकेला पड़ जाए, चींटी अगर कहीं अकेला हो जाए तो क्या होता है? चींटी अगर अकेला रहता है तो वो चंचल रहता है, वो एक जगह पर बैठा नहीं रहता, हमेशा चलता रहता है, यहाँ वहां यहाँ वहां। भले ही उसको दिशा मिले या ना मिले, लेकिन वो चलता ही रहता है। तो तीसरा लिखेंगे, चींटी चंचल होता है। चौथा चींटी में और क्या विशेषता होती है? चौथा लिखेंगे, चींटी में और क्या विशेषता होती है? तो जिस तरह से चींटी का जो शारीरिक ढांचा होता है, शारीरिक बनावट होता है, तो उनके शरीर के हिसाब से चींटी का जो नेत्र है, आंख है ना, उसके शरीर के हिसाब से काफी बड़ा होता है। तो चौथा लिखेंगे, चींटी की आंखें बड़ी होती है, वो और दूर तक देख सकता है। ठीक है, चींटी की आंखें बड़ी होती है। बड़ी होती है। पांचवा गुण क्या लिखेंगे? पांचवा और क्या हो सकता है? चींटी की खासियत और क्या है? चींटी अपने वजन से दोगुना भार उठा सकता है। ये पांचवा होगा, अपने वजन से दोगुना कहना तो गलत होगा, ये लगभग कम से कम वो अपने वजन से कम 5 गुना भार उठा लेता है। तो हम 2 ही लिखते हैं, वजन से 2 गुना भार उठा लेता है। यानी कि चींटी जो होती है वो मेहनती होता है। हमने यहां पर लिखे हैं, सबसे पहले चींटी का भविष्य निधि तैयार करता है, दूसरा है समूह में रहता है, और तीसरा है चंचल होता है। चौथा है चींटी की आंखें बड़ी होती है, इसकी वजह से वो दूर तक देख सकता है। और पांचवा है चींटी अपने वजन से 2 गुना भार उठा सकता है। और अगर बीच में याद आए तो हम और चींटी के भाग हिस्से में और कौन कौन से गुण है वो नोट कर लेंगे। अब बढ़ते हैं आगे हम हाथी की तरफ। तो हाथी में क्या क्या गुण होता है? हाथी और चींटी का अगर दोस्ती कराना है तो दोनों की विशेषताओं का पहले ख्याल करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, है ना। तो हाथी, सबसे पहली बात, हाथी जो होता है वो शक्तिशाली होता है। हाथी अधिक शक्तिशाली, अधिक शक्तिशाली। दूसरा होता है हाथी के कान बड़े होते हैं, इसलिए हाथी सबसे ज्यादा सुनता है। दूसरा विशेषता है हाथी के कान बड़े होते हैं, इसलिए हाथी सुनता है। तीसरा क्या है? हाथी का तीसरा विशेषता क्या है? हाथी की जो मेमोरी पावर है, जो उनकी याददाश्त की जो शक्ति है, वो इंसानों से कई गुना है।
सैकड़ों गुना ज़्यादा उनकी मेमोरी शक्ति होती है, उनकी याददाश्त की शक्ति होती है। हाथी की यही एक खास विशेषता होती है कि हाथी को सब कुछ याद रहता है। तो यहाँ पर लिखते हैं तीसरा, हाथी मेमोरी शक्ति। मेमोरी शक्ति ज्यादा होती है। चौथा गुण क्या हो सकता है? हाथी की क्या विशेषता और हो सकती है? तो जिस तरह से हाथी का जो शरीर जितना बड़ा होता है ना, उसके हिसाब से हाथी की जो आंखें हैं वो काफी छोटी होती है। हाथी दूर तक नहीं देख सकता, या ये कह सकते हैं कि हाथी की आंखें कमजोर होती है। ठीक है, आंखें कमजोर होती है। पांचवा क्या हो सकता है? पांचवा हाथी जो है वो दूसरे हाथी से दूरी का मायने नहीं रखता। वो एक दूसरे से कितनी भी दूरी पर हो संपर्क स्थापित कर लेते हैं, संपर्क बना लेते हैं। हाथी का संपर्क बनाने की अधिक क्षमता होती है, या एक विशेष गुण होता है। एक हाथी दूसरे हाथी से कितनी भी दूरी पर रहे वो संपर्क बना लेता है। तो संपर्क शक्ति, हाथी की संपर्क शक्ति ज्यादा होती है। संपर्क शक्ति होती है। ये पांचवा गुण हो गया। ये अब एक तरफ आते हैं चींटी के तरफ। एक खासियत होती है चींटी की याददाश्त कितनी होती है? तो चींटी की याददाश्त केवल 20 सेकेंड की होती है, ज्यादा नहीं हो सकती। उसकी चींटी की जो याददाश्त है 20 सेकेंड की होती है। 20 सेकेंड के बाद में वो भूल जाता है। यहां पर लिखते हैं 20 सेकेंड, लिख लिए। अभी एक बार इसको दोहराते हैं। चींटी की विशेषता, भविष्य निधि तैयार करता है, समूह में रहता है, चंचल होता है, चींटी की आंखें बड़ी होती है, इसकी वजह से वो दूर तक देख सकता है, अपने वजन से 2 गुना भार उठा सकता है, और छठवा है चींटी की याददाश्त क्षमता केवल 20 सेकंड की होती है। वहीं दूसरी तरफ हमने लिखा है हाथी की शक्ति अपार होती है। दूसरा है हाथी के कान बड़े होते हैं, इसलिए वो सुनता ज्यादा है। तीसरा है हाथी की मेमोरी शक्ति यानी उसकी याददाश्त की क्षमता बहुत अधिक होती है। और चौथा हमने लिखा है आंखें कमजोर होती है। हाथी की आंखें छोटी होती है, वो ज्यादा दूर तक नहीं देख सकता, इस तरह से वो उनकी आंखें कमजोर होती है। और पांचवा लिखे हैं हाथी की संपर्क शक्ति अधिक होती है। अब ये तो हो गया हाथी और चींटी के गुण। अगर मैं कुछ भूल गया हूं तो आप मुझे कमेंट में अवश्य बताएं कि हमने क्या भूल गए हैं, कौन सी विशेषता भूल गए हैं, और अपने डायरी में भी आपको नोट कर लेना है, क्योंकि हम आगे बढ़ चले हैं। स्वादिष्ठान चक्र की जल शक्तियों को जानते जानते हम NLP मतलब न्यूरॉन लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, इसको सीखने, जब तक हम सीख नहीं लेते तब तक कि इनकी जल शक्ति को हम उपयोग नहीं कर सकते, है ना। तो हम एक्चुअल में चेतन मन और अचेतन मन की बातें करते हैं। और हमने जो हाथी और चींटी,
हमने जो हाथी और चींटी की जो विशेषता बताई है और उसके दोस्ती कराने की जो बात कही है उस पर आते हैं। तो ये जो चींटी जो है ना, चींटी के जितने भी गुण हमने लिखे हैं ये दरअसल हमारे चेतन मन के गुण हैं। चींटी के हिस्से में जो विशेषताएं हमने लिखे हैं वो हमारे चेतन मन का हिस्सा है। या अपने चेतन मन को चींटी कहना बुरा नहीं होगा, है ना। अब ये चेतन मन क्या है? जो हम सोचते हैं। चींटी भविष्य निधि तैयार करता है। क्या तुम भविष्य निधि तैयार नहीं करते? क्या तुम तुम्हारे भविष्य के बारे में नहीं सोचते? सोचते हो ना। दूसरा, चींटी समूह में रहता है। आप भी भीड़ में ही अपने परिवार के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में रहना पसंद करते हैं, ठीक है। तीसरा, चींटी चंचल होता है। चींटी चंचल कब होता है? जब वो अकेला होता है। तो जब भी आप अकेले हो जाते हैं और आपके पास कोई काम नहीं होता, तब आपका मन क्या एक जगह पर रहता है, स्थिर रहता है? नहीं, वो यहाँ वहाँ इधर उधर भटकता रहता है। कभी ये देखता है, कभी वो, कभी सोचने लगता है, कभी याद करने लगता है, कभी कुछ और, मतलब पूरी तरह से चंचल रहता है। कब? वो जब अकेला रहता है। पांचवा हमने लिखा है, चींटी अपने वजन से 2 गुना भार उठा सकता है। तो हमारा जो मन है, चेतन मन है, उसका वजन कितना रहेगा? लेकिन हम सोचते ये हैं कि हमको हजारों किलो या हजारों क्विंटल धन संपत्ति मिल जाए, मतलब डबल से ट्रिपल कई गुना भार उठा रहे हैं, ठीक है। अब लिखते हैं हम लास्ट में, चींटी की याददाश्त की जो क्षमता है वो 20 सेकंड की होती है। ये आपके मन की याददाश्त की क्षमता है। आपके मन की याददाश्त भी 20 सेकंड से ऊपर नहीं होता। अगर होती है, आप अगर मेरे बातों को कटाक्ष करना चाहते हैं तो आप मुझे बताइए, परसों के रोज दोपहर में आपने कौन सी सब्जी खाई? ये बता सकते हैं? बता सकते हैं तो अवश्य कमेंट करके हमें बताएं कि आपने परसों के रोज ये सत्संग जब भी देख रहे हैं तो आपको परसों के रोज का दोपहर में कौन सी सब्जी खाई थी, वो क्या याद है? वो नोट कर देना। अक्सर ऐसा होता है कि हम कुछ बोलते बोलते भूल जाते हैं, अरे मैं क्या बोल रहा था। ये हमारे मन की याददाश्त की शक्ति होती है। 20 सेकंड में हम भूल जाते हैं। एक तरह से बोल सकते हैं गजनी हो जाते हैं, है ना। ये हमारे चेतन मन है। और ये जो चेतन मन है यही सपने देखता है, यही लक्ष्य निर्धारित करता है कि यहाँ ये सुख समृद्धि है, मैं इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया तो मैं सब कुछ हासिल कर सकता हूँ। ये सारे चेतन मन करता है। अब आते हैं अचेतन मन की तरफ। अचेतन मन यानी कि हाथी। हाथी में जो विशेषता होती है वो सारे के सारी विशेषताएं अचेतन मन का है। अब ये अचेतन मन हाथी के पास शक्ति अपार है। तो आपके पास जो अचेतन मन है उसके पास भी शक्ति अपार है, जिसकी कोई कल्पना नहीं किया जा सकता। इतनी शक्ति है, उन शक्तियों को आप जानते ही नहीं। तो हाथी को देख लो कि हाथी के पास कितनी शक्ति होती है। दूसरा हमने लिखा है, हाथी के कान बड़े होते हैं। तो हमारा जो चेतन मन है, हमारा जो अचेतन मन है वो सुनता ज्यादा है और सुनता है और अप्लाई करते जाता है। वो सुनता है और आज्ञा का पालन करते जाता है। इसीलिए हाथी के जो कान बड़े होते हैं वो सिर्फ सुनता है, बोलता नहीं है, सुनता है और करते जाता है। उसको ऑर्डर देने वाला कौन? चींटी यानी चेतन मन, और आज्ञा पालन करने वाले हाथी यानी अवचेतन मन।
तीसरा है हमने जो लिखा है हाथी का, उसकी याददाश्त की जो शक्ति है वो है ना, वो अपार है, बहुत ज्यादा है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। यही बातें हमारे अचेतन मन की है। जो बातें हमारे चेतन मन ने अचेतन मन को दे दिया वो हमें याद रहता है, और जो बातें हमारे अचेतन मन तक नहीं पहुंचा वो हमें याद ही नहीं रहता। इसीलिए हम 20 सेकंड में भूल जाते हैं। कोई भी घटना, दुर्घटना या कुछ ऐसी याददाश्त जिसे हम बताते हैं, सुनते हैं, है ना, और शेयर करना चाहते हैं, वो दरअसल सबकॉन्शियस माइंड यानी अचेतन मन के पास होता है। चेतन मन के पास कुछ भी नहीं है। अचेतन मन यानी हाथी उसको संजो कर रखता है। इसीलिए हमने जो लिखा है, हाथी के याददाश्त की जो शक्ति है वो बहुत होती है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। और हमारे अचेतन मन के जो याददाश्त की जो शक्ति है वो हम फिलहाल तो इस जन्म के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में हमारे अचेतन मन के पास में हमारे सभी जन्मों की याददाश्त संजो कर रखा हुआ है। चौथा, हाथी की और एक विशेषता, हाथी की आंखें कमजोर होती है, छोटी होती है, वो ज्यादा दूर तक नहीं देख सकता। तो देखता कौन है? चींटी यानी हमारा चेतन मन। ठीक है, आंखें उसकी तो कमजोर होती है। पांचवा हमने जो लिखा है वो है संपर्क शक्ति। हाथी के पास में संपर्क शक्ति होती है, उसके लिए दूरी कोई मायने नहीं रखता कि वो कहां पर है, उससे वो वार्तालाप कर लेता है, अपनी बातें बता देता है। तो ये जो अवचेतन मन है इसकी भी खासियत यही है। कभी कभी आपने देखा होगा कि हम किसी को ऐसे याद कर रहे थे या उसके बारे में सोच रहे थे और उसी का कॉल आ गया, उसका फोन आ गया या वो खुद आ गए। तो ये हमारे अवचेतन मन की शक्ति है, वो एक दूसरे से संपर्क बना लेता है। या तो ऐसा बोलते हैं ना, हिचकी आ रही है, पता नहीं किसकी याद आ रही है, या मुझे इसी ने याद किया रहेगा। तो यही संपर्क शक्ति है जो अवचेतन मन की है। ठीक है, जिसमें हमने हाथी का के गुण में लिखे हैं, संपर्क शक्ति अधिक होती है। बीच में और कुछ अगर याद आए तो हाथी के गुण हम लिखेंगे, और वो हाथी के गुण अगर हम भूल गए, विशेषताएं भूल गए, तो भी हम नोट करेंगे और आप कमेंट में बताएंगे, क्योंकि ये सारे गुण जो है ये अवचेतन मन का है। और चींटी के बारे में भी अगर कोई कुछ याद आए तो ये समझना है कि ये चेतन मन की गुण है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही, और इस सत्संग को ज्यादा और लंबा नहीं करेंगे। हम आगे के एपिसोड में मिलेंगे, आगे के सत्संग में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।